निकट भविष्य में किस तरह की फिल्में लेकर के आ रहे हैं जिसमें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यताओं को कहीं ऐसा कवर किया जा रहा है? मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है मैं कि किसी भी तरह की फ़िल्म बनाऊं, चाहे वो डकैतों पे हो या स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे हो या कोई लव स्टोरी हो या कैसी भी हो जी। मेरे किरदार जो हैं वो हवा में नहीं लटके होते, हमेशा अपने जो ज़मीन पे जो भी उनका एक सोशल स्टेटस है, जिस भी सर्कमस्टांसेस में वो लोग जूझ रहे हों, अपने उस सोसाइटी का वो हिस्सा होते हैं। तो सोसाइटी का माहौल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं दिखाऊं। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि OTT पर बड़ी लिबर्टी मिल जाती है, जबकि पहले सेंसर बोर्ड कैंची चला देता था, तो और उसमें फाउल लैंग्वेज और बहुत चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आप एक फिल्म निर्माता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और बहुत सारे फिल्म के जो विविध आयाम हैं उन सबको आप कवर करते हैं। आपके नज़रिए में कितना उचित है और इसे कितना किया जाना चाहिए? ये तो देखिए बहुत सब्जेक्टिव, आप सबके अपने अपने विवेक के ऊपर है। मेरा ये मानना है, ये OTT हमने भी जैसे आपने देखा वैसे मैंने खुद भी देखा, ऐसा तो नहीं कि मैं पहले देख चुका था, आप लोगों ने बाद में देखा। मेरा मानना है कि जब आप फिल्म देखते हैं और फिल्म हॉल में फिल्म देखते हैं, एक वो सामूहिक एक्सपीरियंस होता है, सब लोग एक साथ बैठ के, बगल में कौन बैठा है उसको जानते भी नहीं। वहाँ पे जब गालियाँ स्क्रीन पे आती हैं या उस तरह की कुछ भी अश्लील सीन आता है तो आपको दिक्कत होती है, आप एम्बैरस हो जाते हैं, शर्मा जाते हो, आपको लगता है ये क्या हो रहा है, बगले झाँकने लगते हैं आप। लेकिन OTT आप अकेले देखते हैं ज़्यादातर, कोई अपने फ़ोन पे कोने में बैठ के देखता है, लैपटॉप पे देखता है, उसमें गालियाँ आती तो लोगों को इतनी दिक्कत होती नहीं एक्चुअली में। वहीं डाइजेस्ट हो गई और किसी ने सुना नहीं। तो ये अच्छी बात है इसकी, मतलब सबके ऊपर है। मैंने तो देखिए जितनी फिल्में बनाई अब तक, फिल्म जो मैंने बनाई किसी, और मैंने हमेशा मेरे कैरेक्टर्स, मतलब हासिल स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे थी, गुंडई थी उसमें, ये था पान सिंह तोमर बागी और डाकुओं पे, तब वो मैं एक्टिंग कर रहा था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद डायरेक्ट की। किसी फिल्म में कोई गाली नहीं है, एक भी गाली नहीं है किसी पिक्चर में जो मैंने डायरेक्ट की है। जो आपने डायरेक्ट की उसमें कहीं भी अब्यूजिंग लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज नहीं आपको सुनने मिलेगी। ये बड़ी लेकिन अभी मैं जो OTT पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी एक OTT पे सोनी लिव के लिए अगेन आज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे मैंने एक शो बनाया, उसका नाम है गर्मी। हाँ, उसमें है गालियाँ। अब जो आप निकट भविष्य में और भी चीज़ें बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के होने के नाते उत्तर प्रदेश उसमें कितना दिखेगा? भरपूर दिखेगा, और जैसा है वैसा दिखेगा। उसको आप कुछ झाड़ पोछ के नहीं दिखाऊंगा मैं, जैसा है वैसा दिखेगा। आप उत्तर प्रदेश को कैसा देखते हैं? फिल्मी एनवायरनमेंट जो इस समय डेवलप हुआ है, फिल्म मेकर आपको कुछ लगे कि ये चीज़ें नहीं हैं, सब चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें और भी होनी ज़रूरी हैं, वो एस्पेक्ट आपके पास क्या क्या आप सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? देखिए फिर लखनऊ में तो देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत शूटिंग हो रही है, और मुझे लगता है मैंने फिल्म बनाई थी बुलेट राजा। वो शायद पहली फिल्म थी जब एक प्रॉपर बड़ी फिल्म जो कि हुई थी, उसके बाद फिर बाकी फिल्में होने लगी। तो मैं तो आता ही हूँ यहाँ पे करने। अभी मैंने गर्मी की शूटिंग बनारस और इलाहाबाद में की, तो मैं तो करता ही हूँ क्योंकि मुझको मन करता है यहाँ आने का, और मेरे दोस्त हैं बचपन के। मैं इलाहाबाद हर साल जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने, हफ्ता 10 दिन हर साल जाता हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, वो हाँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझको पसंद है लखनऊ, पसंद है, बहुत पसंद है लखनऊ, कई मामलों में इलाहाबाद से भी ज़्यादा पसंद है। वाह। तो वो तो मुझसे छीना नहीं जा सकता, वो मेरा है, और मैं आऊँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, और मैं काम करूँगा, वो भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिखाना वही चाहिए जो सच्चाई है। हाँ, फिल्म निर्माता की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि कुछ ऐसी भी चीज़ें बने जिससे उनके अंदर भी अच्छी चीज़ें डेवलप हों और एक अच्छे सुसंस्कृत निष्ठ भारत का निर्माण हो। ये सब किताबी बातें हैं। बच्चे थोड़ी रह जाते हम थे। बच्चे वो रहे नहीं वैसे। उनके लिए कैसे बच्चे थे? मैं उस समाज में जैसा बच्चा होता वैसे ही था। सारी गलतियों के साथ, सारी अच्छाइयों के साथ, जैसे आप रहे होंगे वैसे। आप मुझसे छोटे हैं। हाँ, मैं भी शैतान था, लेकिन उनके लिए आजकल ये सब है ना, मार्वल की और डिज्नी की जो सुपर हीरो फिल्म्स आ रही हैं, बच्चे वही सब देखते हैं, और बच्चों और यंगस्टर्स पे ही सबका कंसंट्रेशन होता है। बिकॉज टिकट वही खरीदवाते हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो साथ में मम्मी पापा भी जाते हैं, तो वो 2 बच्चे हैं तो 5 हो जाते हैं टिकट। उनको एम करके ही लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं।
अब ये कहना कि कुछ अच्छी शिक्षा माँ बाप का काम, अच्छी शिक्षा देना हमारा काम थोड़ी है। कहते हैं ना कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और उससे बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं। पहले धार्मिक फिल्में भी देखिए बनती थी और अब सिनेरियो बदला तो चीज़ें बदली हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में जिससे कि इसकी अपनी गरिमा और वो जो चार्म से वो बना रहे? भारतीय सिनेमा तो वैसे भी पीछे ही था, बहुत सालों से पीछे था वर्ल्ड सिनेमा से, ठीक, क्योंकि उनका कहानी देखिए, यूरोप में फिल्म मेकिंग एज ए साइंटिफिक इन्वेंशन आया, ठीक है, वहाँ पे थिएटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ सिनेमा में काम करने वाले वो लोग आए जो नौटंकी करते थे, तो आप देखिए शुरुआत कहाँ से, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों, बहुत अच्छी बात है, नौटंकी तो अपने आप में ऐसी विधा जिसे अब संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन फिर वो उसका असर सिर्फ सिनेमा में इतना रहा कि हाल फिलहाल तक नौटंकी ही बन रही थी पिक्चरों में भी, अब रियलिस्टिक होने लगी। अभी हमारे यहाँ होता भेड़ चाल, एक ने बना दी फिल्म, उसी ढंग की फिल्म, हमारे यहाँ तो फिल्मों की फिल्में बनती है ना, कोई नया प्रयास करता है तो प्रोड्यूसर ही पैसा लगाने में झिझकता है। वहाँ तो नंबर, उस फिल्म ने देखो ऐसा था, उसने उतना बिजनेस किया तो तुम ऐसी ही फिल्म बनाओ, या माइंडसेट ही वैसा है। 11, 13 और 18 में साहब बीवी और गैंगस्टर के 3 सीक्वल आए, तो ये सीक्वल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक जगह फिल्म ख़त्म नहीं हो सकती? हाँ, ये भी आपका कहना सही है, इसीलिए तीसरी बहुत ख़राब बनी। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? 100% मानता हूँ। नहीं, ऐसा होता है ना कि एक चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। हाँ, वो पैसे की ग्रीड, मैं भी लालची हो गया था, सच बात है। तिग्मांशु जी स्वयं में कैसे हैं और अपने अंदर क्या ऐसा गुण है जिसे वो देखते हैं? हम सब तो देख ही रहे हैं, व्यक्तिगत एनालिसिस। ये तो वैसे ही जैसे अपनी झूठी ऑटोबायोग्राफी लिखना, ऐसा हो गया। आपके अंदर की कमियां क्या हैं? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बस एक लास्ट सवाल ये है कि निकट भविष्य में हम क्या आपके थ्रू देखने वाले हैं, जिसमें आपका या तो अभिनय हो या निर्देशन हो, ऐसा क्या देखने वाले हैं? जैसे तो गर्मी है और भी हैं चीज़ें। अभी जैसे मैं के आसिफ की बायोपिक पे काम कर रहा हूँ, जिन्होंने मुगल आजम बनाई थी, मेकिंग ऑफ मुगल आजम, और 2.5 फिल्में ही बनाई अपनी लाइफ में, बट वो माइलस्टोन फिल्म, आपके अवध के एक्चुअली सबसे बड़ा हीरा वही है, द ग्रेटेस्ट फिल्म डायरेक्टर एवर बॉर्न इन दिस कंट्री। संगीतकारों में आप कौन पसंद करते हैं वर्तमान समय में? वर्तमान में तो कोई ऐसा है नहीं, मतलब बहुत सारे हैं, सब किसी का कोई एक डिस्टिंक्ट म्यूज़िक नहीं कह सकते कि यार उसका म्यूज़िक पसंद है। कभी किसी का कुछ अच्छा लग जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रही है। और अब बहुत बड़ी दुख की बात है कि हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक ख़त्म सा हो रहा है, गाने चले गए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि शायद आज की यंग जनरेशन उस तरह के गाने पसंद करती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेस्ट का सिनेमा इतना देख लिया, उनको नाचते गाते लोग पसंद नहीं आते। और हिंदी म्यूज़िक की वजह से हिंदी जो पूरे हिंदुस्तान में, मणिपुर में भी और साउथ में भी लोग समझ पाते हैं, उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्म म्यूज़िक के लिए की वजह से है, और किसी किताब की वजह से नहीं है, किसी राइटर की वजह से नहीं है। लखनऊ की जानिब से एक आखिरी सवाल कि आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत दुरुस्त है, आप शीन का आप दुरुस्त बोलते हैं, लेकिन हम जब फिल्में देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत तलफ़्फ़ुज़ में मामला गड़बड़ है बहुत, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने लगे ना सब, दिक्कत वहीं आ रही है। और अब दिक्कत एकदम सामने आने वाली है, बस कुछ साल रुक जाइए, 1-2 साल। अब जो होगा वो स्मॉल टाउन से ही सब होने वाला है। जो भी अब नया होगा और बड़ा होगा और सटीक होगा, वो हमारे छोटे शहरों से ही आने वाले लोग करेंगे। ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है। और कोई दूरदर्शिता है जिसे आप देख रहे हैं कि अब जो कुछ भी होने वाला है छोटे टाउन से ही होगा, क्योंकि छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहां के लोग अपने अपने टैलेंट को, आप क्रिकेट में देख लीजिए, कितने क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं इस वक्त इंडिया, सब स्मॉल टाउन के हैं। स्मॉल टाउन कहाँ उतने क्रिकेटर आते हैं जो बॉम्बे और दिल्ली से ही हों सिर्फ, जो कि प्रतिभा तो कहीं भी जन्म ले सकती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत भी फिल्में आप निर्माण करें, वो आप मकबूलियत हासिल करें, अच्छा बॉक्स ऑफिस पे कमाई करें, क्योंकि फिल्में में पैसा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मित्रों, हम आपको फिर अपने किसी अगले अंक में आपसे हमारी मुलाकात होगी।